आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, शीर्ष अदालत ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में खालिदा को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। 27 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने खालिदा जिया को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में 7 साल की जेल की सजा से बरी कर दिया। ये बांग्लादेश से बड़ी खबर, न्यायमूर्ति मोहम्मद अशफाकुल इस्लाम की अध्यक्षता वाली बेंच की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले 29 अक्टूबर 2018 को ढाका की विशेष अदालत ने खालिदा जिया को जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया अब बरी हो गई हैं। 7 साल जेल की सजा से बरी हो गई हैं खालिदा जिया। शीर्ष अदालत के जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है और आप समझिए कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब खालिदा जिया, जो कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में यह माना जा रहा है कि बीएनपी का सपोर्ट है, तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में अब सब कुछ बीएनपी के फेवर में हो रहा है और अब शेख हसीना पर और उनके समर्थकों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए। रैनिक, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब खालिदा जिया और बीएनपी के तमाम नेताओं को अब बाहर किया जा रहा है, बरी किया जा रहा है और शेख हसीना और उनके समर्थकों पर अब मुकदमे लादे जा रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, शेख हसीना का जो तख्तापलट हुआ था उसके बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो तस्वीर कुछ अलग ही बता रहा है। क्योंकि एक तरफ जो आवामी लीग का सपोर्टर्स है, शेख हसीना हो, शेख हसीना का जो सपोर्टर्स है और शेख हसीना का जो करीबी, उनके खिलाफ में जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक दूसरा तस्वीर दिखाई दे रहा है दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर के लिए। क्योंकि खालिदा जिया का जो मामला 2018 साल से चल रहा था, उस मामले पर उनको जेल में भेजा गया था, 7 साल का जेल दिया गया था, 10 लाख रुपया का जरिमाना किया गया था। अगर ये पैसा नहीं दिया तो उसके बाद और भी 6 महीने का एक्सटेंशन का ऑर्डर भी कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। उसी के फैसले के बाद अगर शेख हसीना जिस टाइम तक ये कुर्सी में थी, उसी टाइम पीरियड का अगर बात किया जाए तो 2018 से 2024 का जून महीने तक अगर देखा जाए तो खालिदा जिया बार बार से जेल में ही वो बीमार हो रहे थे। बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था। वो जेल में रहने पर उनको नापसंद था। मगर तस्वीर पूरा उलट गया जब शेख हसीना का सरकार का पतन हुआ, जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो भी जेल में बंदी थे, जो लोग जेल में बंदी थे, वो लोगों का छुटकारा मिल गया। और इसी को देखते हुए खालिदा जिया का ये जो मामला, इस मामले पर भी खालिदा जिया को अभी रिहा मिल लगा है। यानी 4 साल बाद 2018 के बाद 2025 साल में आकर ये खालिदा जिया को अभी फरार कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ढाका हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। तो इसमें एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से मोहम्मद यूनुस का करीबी जो है और मोहम्मद यूनुस को फेवर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका समर्थन मोहम्मद यूनुस को मिल रहा है। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए जो भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है या तो जो भी मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किए थे, उनको सुविधा मिलने लगा है ये सरकार के टाइम पीरियड पे। लेकिन रैनिक, हाल के दिनों में देखा गया कि बीएनपी और मोहम्मद यूनुस की सरकार के बीच दूरी भी नजर आई। कई बीएनपी नेताओं ने चुनाव नहीं करवाए जाने को लेकर सवाल भी खड़े किए। तो क्या ये बीएनपी नेताओं को शांत करने की एक तरह से कोशिश भी हो सकती है? हाँ, ये तो हो ही सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस के ऊपर बहुत सारे लोग ही गुस्सा है। एक तरफ बीएनपी भी गुस्सा है, दूसरी तरफ छात्र संगठन भी गुस्सा है। छात्रों की तरफ से भी जो उम्मीद रखा गया था वो उम्मीद नहीं फुलफिल किया गया। दूसरी तरफ बीएनपी की तरफ से भी चुनाव को लेकर जो उम्मीद रखा गया था, जल्दी से चुनाव करने का जो डिमांड रखा गया था, वो भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से फुलफिल नहीं किया गया था। तो एक बात में मोहम्मद यूनुस को ये तो मालूम पड़ चुका है कि मोहम्मद यूनुस का सत्ता ज्यादा दिन का नहीं है और अभी ये कुर्सी को बचाने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और ये बोल सकते हैं एक स्ट्रेटेजिकल मूव है। क्योंकि बीएनपी जिस तरीके से ये नाराज थे मोहम्मद यूनुस के ऊपर, तो बीएनपी को अगर खुश रखा जाए तो मोहम्मद यूनुस को एक जगह मिल सकता है, पॉलिटिकल कोई सिनेरियो मिलने का एक उम्मीद भी
कह सकते हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि एक तरफ छात्र संगठन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि मोहम्मद यूनुस छात्र संगठन के जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो मोहम्मद यूनुस का कुर्सी अगर चला जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड अगर खत्म हो जाएगा, इलेक्शन अगर होगा, तो मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, ये सवाल आ सकता है। तो इसी जगह से मोहम्मद यूनुस का ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी हो सकता है, जिस जगह पे खलीदा जिया को फरार करने के साथ साथ ही बीएनपी के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करने का एक प्रयास अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या खालिदा जिया को बरी किए जाने का कोई बीएनपी को फ़ायदा होगा? क्योंकि खालिदा जिया तो है नहीं अभी, और बीएनपी के बजाय यहाँ अब जमाते इस्लामी की पार्टी की बात होती है, या फिर अब नई नेशनल सिटीजन पार्टी जो नाहिद इस्लाम ने बनाई है, तो बीएनपी की भूमिका फिर क्या रह जाती है? क्योंकि बीएनपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये बांग्लादेश का बहुत ही पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, और खालिदा जिया का एक जो भूमिका, खालिदा जिया का एक जो इमेज, वो बांग्लादेश में अभी भी बरकरार है। और बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों जो है वो उनके ऊपर भी खालिदा जिया का जो ये एक फेस पावर बोल सकते हैं, या तो नेम पावर जो है वो काम कर सकता है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो छात्र संगठन का ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये एकदम नया पॉलिटिकल पार्टी है, और छात्रों यानी जो युवा है देश का, उनके ऊपर देश चलाने का जिम्मेदारी लोग देंगे कि नहीं, इस पर भी एक सवाल आ सकता है। दूसरी तरफ बीएनपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी, ये बांग्लादेश का बहुत ही पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, और इनका जो काम करने का तरीका, इसके साथ भी बहुत सारे लोग नॉलेजेबल है। तो इसी जगह से देखते हुए तो खालिदा जिया का रिहा होना और खालिदा जिया का सपोर्ट बीएनपी को मिलना, और खालिदा जिया का बीएनपी को जिस तरीके से बाहर का सपोर्ट मिल रहा है, यानी अमेरिका का सपोर्ट भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अनुष्ठान पर बीएनपी लीडर को बुलाया गया था, खालिदा जिया का परिवार को चिट्ठी भेजा गया था, न्योता भेजा गया था। तो इसी जगह से एक बात तो साफ है कि बीएनपी के पास अगर अमेरिका का सपोर्ट रहेगा, तो बांग्लादेश का आम लोगों के मन में हो या बांग्लादेशी जो वोटर है उनके मन में भी बीएनपी के लिए जगह तैयार होगा। तो एक तरफ बीएनपी के लिए जगह तैयारी है, दूसरी तरफ जो खालिदा जिया का जो फेस पावर, वो भी फेस वैल्यू बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उसमें अभी मोहम्मद यूनुस का अगर सपोर्ट उनको मिले, तो कट्टरपंथियों का सपोर्ट भी बीएनपी को मिलेगा। तो एक तरफ खालिदा जिया का रिहा करना एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस के पास कोई रास्ता नहीं है। मोहम्मद यूनुस को किसी तरीके से ये इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा बांग्लादेश में, और ये इलेक्शन में मोहम्मद यूनुस का सबसे ज्यादा टक्कर अगर किसी के साथ होगा, तो वो है छात्र संगठन। क्योंकि छात्र संगठन नए तरीके से पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, और छात्र संगठन के साथ जो जोरदार लड़ाई, उस लड़ाई पे बीएनपी को अभी सपोर्ट में पाने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा सकता है, और इसी वजह से खालिदा जिया का रिहा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहम्मद यूनुस के लिए भी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बांग्लादेश से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेशी लेखिका और कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की।